अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असद मलिक। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सम HTML टैग्स दैट आर यूज्ड फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। सो वी आर स्टार्टिंग द लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां से आया HTML पे, तो यहाँ से मैंने ये एक पैराग्राफ लिखा। बॉडी के अंदर मैंने पैराग्राफ का टैग दिया P, उसके बाद मैंने ये पैराग्राफ लिखा और उसके अंदर मैंने लिखा माई नेम इज़ मोहम्मद असद मलिक, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई नोन एज मैम डॉट असद मलिक ऑफिशियल इन ऑल माई सोशल चार्ज। I also have my website by the name of asadmalikweb.com. I also working on website and graphic designing. So first of all, सबसे पहला टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वो है बोल्ड। बोल्ड के लिए मैं यहाँ से एक फॉर्मेट यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से बी टैग यूज़ करूँगा। बोल्ड के लिए मैं बी टैग यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ से सिंपली यहाँ से बी लिखूँगा। बी के बाद मैं यहाँ से एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा बी के एब्रीवेशन आ जाएगा। तो मैं यहाँ से एम मोहम्मद असद मलिक, तो यहाँ से मैं इसे Ctrl+X से कट करूँगा और यहाँ से इसके सेंटर में आके Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से सेव करता हूँ या मैं सिंपली यहाँ से आता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो मेरा नाम है मोहम्मद असद मलिक, ये यहाँ से बोल्ड हो गया। अब बोल्ड के अलावा हम एक और बी के अलावा जो हम एक और टैग यूज़ करते हैं उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग टैग, जिसे हम बोल्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये बोल्ड से मोस्टली अब वेबसाइट्स के लिए ज़्यादातर यूज़ हो रहा है। तो मैं यहाँ से सिंपल यहाँ से आता हूँ, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ STRONG स्ट्रॉन्ग लिखने के लिए मैं जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखें इसका टैग आ गया। तो यहाँ से दोबारा मैं मोहम्मद असद मलिक यहाँ से अपने नाम को कट करता हूँ। कट करने के बाद मैं यहाँ से सेंटर में आके यहाँ से पेस्ट करता हूँ और दोबारा मैं यहाँ से सेव करता हूँ। सेव जैसे करूँगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। अब इसके बाद दोबारा ये हो गया हमारा बोल्ड टैग। बोल्ड टैग के लिए हम बी और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करते हैं। और अब आ गया इटैलिक। फ़र्ज़ किया कि आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मैंने लिखना इटैलिक में। तो सिंपली मैं यहाँ से करता हूँ एंटर प्रेस करने के बाद मैं यहाँ से करूँगा इटैलिक के लिए हम आई टैग यूज़ करते हैं, मगर हम आई भी यूज़ करके देखते हैं, एक और टैग भी यूज़ करके देखेंगे किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट फॉर्मेट को इटैलिक में या किस तरीके से किसी और फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ से कट करता हूँ। कट करने के बाद सेंटर में आके यहाँ से इसे पेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ से Ctrl+S से सेव करता हूँ और ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो जैसे मैं सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये हमारा इटैलिक में आ गया। अब इसके बाद अब मैं यहाँ से इसे डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद अब यहाँ पे एक और मैं फॉर्मेट यूज़ करूँगा। वो क्या फॉर्मेट, मैं अब यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक और टैग है एम्फासिस। इटैलिक तो मैंने आपको बताया। एम्फासिस के लिए हम यूज़ करते हैं EM टैग मैं जैसे करूँगा तो यहाँ से एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखें एम्फा टैग मुकम्मल हो गया, एम्फासिस टैग। तो यहाँ से मैं Ctrl+X से कट करता हूँ। कट करने के बाद मैं यहाँ से सेंटर पे आके यहाँ से इसे दोबारा पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद सेव करता हूँ। तो ओपन विद लाइव सर्वर जैसे ही मैं यहाँ से करता हूँ तो ये देखें वैसे का वैसा हमें इटैलिक शो हो रहा है। अब इसके अलावा फ़र्ज़ किया कि मैं किसी भी टेक्स्ट को स्ट्राइक करना चाहता हूँ, मीन्स कि उसे डिलीट करना चाहता हूँ, मगर उसे मैं कट नहीं करूँगा या डिलीट नहीं करूँगा, सिर्फ उसे हम स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक हम कैसे करते हैं, किसी भी फ़र्ज़ किया कि आई आल्सो वर्किंग को मैंने डिलीट करना है, ठीक। तो सिंपली मैं यहाँ से स्ट्राइक के लिए मैं यहाँ से डिलीट टैग यूज़ करूँगा। डिलीट टैग के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा DEL टैग। ये हमारा DEL टैग आ गया। तो अब मैं अब यहाँ से इसे Ctrl+X से कट करता हूँ। कट करने के बाद मैं यहाँ से सेंटर पे आता हूँ। सेंटर में आने के बाद सिंपली मैं यहाँ से पेस्ट करता हूँ। तो ये क्या हुआ, ये गलती मैंने कर दी। यहाँ से मैं दोबारा यहाँ से इसे करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से मैं सिंपली इससे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो आप दोस्तों को मैं अब दिखा सकता हूँ। ये देखें वर्किंग के ऊपर स्ट्राइक आ गया, मीन्स कि ये हमारा वर्ड इस हमारे पूरे पैराग्राफ में शामिल नहीं है और आप ना इसे पढ़ना है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। हम सब टैग कैसे यूज़ करते हैं और सुपरस्क्रिप्ट टैग कैसे यूज़ करते हैं वो एक बेहतरीन तरीक़ाकार है। तो मैं सिंपली यहाँ से आता हूँ। उसके बाद
फ़र्ज़ यह कि ये वेबसाइट है और वेबसाइट के बाद वेबसाइट और एंड के दरमियान में मैंने लगाना है सबस्क्रिप्ट। एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद सबस्क्रिप्ट के लिए मैं यूज़ करता हूँ सब टैग SUB। सब टैग मैंने यहाँ से लिखा और यहाँ से वेबसाइट के आगे फ़र्ज़ किया कि वेबसाइट डेवलपमेंट DE, या फ़र्ज़ किया कि मैं यहाँ से वेबसाइट 2 लिखता हूँ। तो यहाँ से मैं सिंपली कंट्रोल प्लस S से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो ये देखें वेबसाइट के नीचे हमारा एक लाइक एज हम जैसे कोई फार्मूला लिखते हैं H2O वाटर का फार्मूला है, तो ये देखें यहाँ पे सबस्क्रिप्ट उसके नीचे आ जाएगा फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा मैं दोबारा फ़र्ज़ किया कि हम एक फार्मूला लिखते हैं लुक लाइक एज, तो वेबसाइट है, वेबसाइट के आगे मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको H हमारा कौन सा वाला, वाटर वाला, तो मैं यहाँ से बड़ा H लिखता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ से बड़ा H लिख दिया H2 और बाद में यहाँ से मैं लिखता हूँ O, यहाँ से O लिखा गया। तो यहाँ से मैं कंट्रोल प्लस S से सेव करता हूँ और ओपन विद लाइव सर्वर करके देखते हैं कि ये हमें क्या दिखा रहा है। तो ये देखें हमें यहाँ से H2O, तो ये हमारे किसकी मदद से, सिर्फ सबस्क्रिप्ट की मदद से हमने ये इस्तेमाल किया। इसके बाद हम करेंगे सुपरस्क्रिप्ट के लिए टैग ऊपर आ जाएगा। वो कैसे आएगा, फ़र्ज़ किया कि H2O आ गया, इसी के ऊपर ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे H2 के ऊपर ही। फ़र्ज़ किया कि H2 मैं लिखता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2, यहाँ से S, अब मैंने लिखा H2S, ये हो गया। अब ये O है, O के ऊपर मैंने लगाना है, तो मैं कैसे लगाऊंगा, O के ऊपर मैंने लगाना है, तो मैं सिंपली यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम यूज़ करते हैं SUP टैग। ठीक हो गया, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ SUP टैग, तो यहाँ से मैं एंटर प्रेस करता हूँ, SUP टैग आ गया। अब ये जो O है, O को मैं यहाँ से करता हूँ SO, ये भी इसे मैं यहीं पे लिखता हूँ और उसके बाद यहाँ सेंटर में मैं लिखता हूँ 4, ये आ गया हमारा 4। तो मैं यहाँ से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा फार्मूला कैसे हल हुआ, H2SO4। तो ये सब हम इन डिफरेंट HTML टैग्स की मदद से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि हम किस तरीके से किसी भी टैग को यूज़ करके मुख्तलिफ फार्मेटिंग में हम अपने डाटे को एंटर कर सकते हैं। किस तरीके से हम पैराग्राफ लिख सकते हैं, किस तरीके से बोल्ड कर सकते हैं, किस तरीके से इटैलिक कर सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और डिलीट। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी आज की ये वीडियो लाजमी पसंद आएगी। अगर आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाजमी लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे दोस्त इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मार्केट में ऐसे कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली डिलीवर हो रहे हैं और मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ। ओके गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।